तो अभी हम ब्रेक के बाद आए हैं। इस बार हम देखेंगे कैसे हमारे ज़िंदगी में जो भी समस्या आती है, जो भी पहाड़ आता है, उसे हमको जड़ से उखाड़ना है और जड़ से उसे गिराना है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु को, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु को। धन्यवाद प्रभु यीशु को। तो शुरुआत करते हैं मार्क 11:22 से। प्रभु यीशु ने जवाब देकर उनसे कहा, पेतरुस से ने कहा, अपने सारे शिष्यों से कहा। 22वां वचन, मार्क 11:22। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन। अरे मार्क 11:22 यार, वही अभी जो पढ़ रहा था, मार्क 11 चैप्टर 11। जी, अंजीर के पेड़ के बारे में था ना। मती निकाल। यीशु ने उसको उत्तर दिया। अभी ये इधर उसको उत्तर दिया, लेकिन इंग्लिश में लिखा है यीशु ने अपने शिष्यों को उत्तर दिया। तो सिर्फ पेतरुस को दिया कि सारे शिष्यों को दिया? सारे शिष्यों को। तो अगर सारे शिष्यों को दिया, आप कौन है? डिसाइपल्स। आप भी तो प्रभु यीशु के शिष्य हैं। अगर आप प्रभु यीशु के शिष्य हैं तो आपको भी ये वरदान दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है। तो प्रभु यीशु ने जवाब देकर उनके शिष्यों से कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इतना बड़ा वाक्य हमको समझना है। धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा करके खिलाएंगे। एक बड़ी रोटी मुंह में ठोस देगा तो क्या आएगा? जाएगा? नहीं। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। सीखना है ना, छोटे छोटे टुकड़े खा के सीखना है। हाँ, मैं तुमसे, सब मिलके बोलो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। बस 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 बस, प्रभु यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तो प्रभु यीशु जब बोल रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इसका मतलब क्या है? बहुत मूल्य बात कह रहा हूँ, बहुत गहराई से कह रहा हूँ, अंदर का बहुत बड़ा रहस्य मैं कह रहा हूँ। बराबर है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई भी का मतलब क्या है? एनीवन। उसमें आप हैं। यस, आप हैं ऑल टुगेदर। तो जो कोई भी, अरे भाई साहब, हमारे साथ दोस्ती की, अभी हमारे से दूर चले गए यार। आपका गला तो ठीक हो गया ना? कंधा भी ठीक हो गया ना? तो सब ठीक हो गया तो पीछे आके बैठ गए। हम तो देख रहे हैं हमारे दोस्त किधर गए। हमारे दोस्त है ना, दोस्ती है कि दुश्मनी है? दोस्ती है ना। प्रभु यीशु ने आपका गला तो ठीक किया, कितने टाइम से था? जब से बैठे थे तभी से था। नहीं, गले का दर्द कब से चल रहा था? ये तो बचपन से है। अभी आपका उम्र कितना है? 42 होगा शायद। 42 हो गया। तो 42 साल का जो लफड़ा था वो 2 मिनट में निकाल दिया, ठीक है? और निकलने के बाद आप जाके पीछे बैठते हो। पीछे बैठना है कि आगे बैठना है? आगे बैठ। भोलेनाथ भाई, आप भी आगे आएंगे? मेरे दोस्त है क्या दुश्मन है? बोलो।
जो दोस्त है वो दोस्तों के साथ बैठते हैं आगे। इधर बैठो ना भाई। आ जाओ इधर। दोस्ती है ना, नजदीक बैठेंगे ना बराबर सीख सकते हो। दूर बैठेगा तो है ना क्या होता है मन में, देखो मैं एक बात बताता हूँ। जो सामने बैठता है ना उसको कितना दिखता है, मैं देख सकता है इतना ही दिखता है। जो पीछे बैठता है उसको क्या दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, पूरा वाइड एंगल दिखता है। जब ज्यादा लोग दिखते हैं तो भी ध्यान किधर रहता है, ज्यादा ही लोग थे। लेकिन जब आगे बैठता है, शिष्य किधर बैठता है, पीछे बैठता है, आगे बैठता है। आगे बैठता है। मैं आपको गारंटी देता है, राधा बहन को पीछे बिठाओ, देखो वो वापस घूम के इधर ही आएगी, क्योंकि उन्होंने तंबू मार के रखा है। तुमको मेरे को किधर भी बिठाओ मैं सामने बैठूंगी, क्योंकि सामने बैठता है तो कोई क्या कर रहा है पीछे हमको उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ प्रभु के वचनों से मतलब है ना। सही है ना राधा बहन, सही है ना। कल हम आपको पीछे बिठाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको आगे बैठना है, क्योंकि मुझे किसी को क्या कर रहा है वो नहीं देखना है। जो पीछे बैठा ना वो ऐसा देख रहा है, अरे ये भी क्या कर रहा है, सबके बारे में सोचता है। प्रभु ने बोला क्या सोचने के लिए, प्रभु ने क्या बोला है, प्रभु ने बोला है विश्वास करो शब्दों पे। शब्दों पर। तो हमारा ध्यान किधर होना है, शब्दों पर। ठीक है, देखा अभी वो बहन भी आ गई ना आगे। दीदी इस पे अच्छा इसमें बैठ जाओ ना। इस पे बैठो। मजबूरी में वहाँ बैठे नहीं तो हम कभी आ अच्छा 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 बैठ जाओ। अच्छा अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ गए हैं। बैठ जाओ। अभी अभी पेट में दर्द हो रहा है ना। अच्छा 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 ठीक है। सुनिए सुनिए, अभी इस पेट में दर्द हो रहा है। अब प्रभु यीशु क्या कह रहा है, जो कोई भी इस पेट के दर्द से कहे, ये पढ़े पढ़ सुनो सुनो सुनो, प्रभु यीशु क्या बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई आपका नाम क्या है, सीता। सीता। प्रभु यीशु सीता से कह रहा है कि सीता अगर इस पेट के दर्द से कहे, पढ़िए वापस, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। बस बस, प्रभु यीशु सीता से कह रहा है, सीता मैं तुझसे सच सच कहता हूं, अगर तू इस पेट के दर्द से कहे। अपने पेट के दर्द से बात किया नहीं किया। आप क्या बोल रहे हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राधा बहन पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा प्रार्थना करना। अब प्रभु यीशु ने ये बोला पेट में दर्द हो रहा है, वो बोलो कि पेट के दर्द को बोलो। प्रभु ने अंजीर के पेड़ से बात किया, उसी तरह इनको किससे बात करना है, आप किससे बात कर रहे थे, प्रभु यीशु से। नहीं कह रहे थे कि शैतान इसमें से निकल के भाग जा, कब से कह रहे थे, प्रार्थना करके नहीं बर्दाश्त हुआ तो आप 5 मिनट कब लेंगे, तो हम जाके कुर्सी बैठ कर बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है। अभी 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 कह रहे शैतान इसमें से निकल के हट जाए। एक मिनट मेरा प्रार्थना करने में एकदम दिमाग नहीं लग रहा है, इतना हमको दर्द अरे मैं जो समझा रहा हूं उसके पहले आप कमेंट्री बोल रहे हैं, चांस तो देना। जो कोई भी इस पहाड़ से कहे, इस पेट के दर्द से कहे, तो उखड़ जा। कौन उखड़ जा, पेट का सीता को बोल रहा है उखड़ जा, कि सीता के पेट के अंदर दर्द है उसको उखड़ जा। पेट के दर्द को, किसको, पेट की दर्द। हाँ पेट को मत बोलना उखड़ जा, लफड़ा हो जाएगा। पेट के दर्द को उखड़ जा, और अपने मन में संदेह ना करे, और अपने मन में अपने हृदय में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे, क्या करे, विश्वास करे, क्या करे, विश्वास करे, क्या करे, विश्वास करे, क्या करे, विश्वास करे, विश्वास करे, विश्वास करे। उसके बाद कि जो कहता हूँ विश्वास, एक मिनट, विश्वास करे जो कहता हूँ। जो सीताबेन कह रही है,
वह हो जाएगा। जो सीता बहन कह रही है वो हो जाएगा। लेकिन सीता बहन क्या कर रही है? पेट में बहुत दर्द है। अभी आप बोलो, हे प्रभु यीशु। देखो देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। किसी को धमकाना है ना तो रोते रोते नहीं बोलना है। अगर उस पेट के दर्द को धमकाना है ना तो रोते रोते बोलेगा तो मैं जाऊंगा नहीं। अधिकार से बोलो। एक मिनट, अगर कोई टीचर घर स्कूल में है और विद्यार्थी को बोले ए तू जाना बाहर जाना, विद्यार्थी सर पे नहीं बैठेगा? हाँ, तो ये सीता बहन उस दर्द से प्यार से बोल रही है ए जाना। पति से बहुत प्यार करते हो तो मैं समझ सकता है ये दर्द से क्यों प्यार करता है। नहीं फादर जी, हम इससे मुक्ति मिलना चाहते हैं। अरे हम देखिए देखिए, मुक्ति मिलना चाहते हैं ना तो धमका के बोलने तैयार है? हाँ तैयार है? हाँ एकदम ठीक है, तैयार है। गुस्से से बोलने तैयार है? गुस्से से नहीं, गुस्से से बोलने तैयार है? नहीं, गुस्से से। अरे उसको गुस्से से ही बोलना है। और उसको हड़का के बोलना है। हाँ, कहेंगे तभी भागेगा। अरे बोले जाना जाना जाना। हाँ फादर जी बोलिए, अब हम पूरा तैयार है। तैयार है? एकदम तैयार है फादर जी। गुस्से से बोलेगी? हाँ एकदम। छोड़ेगी नहीं? नहीं। अच्छा, माइक ऑन। माइक ऑन है यार। हेलो, आवाज ही नहीं आता तो क्या कैसा आएगा? हाँ अभी आया ना? हेलो, हाँ आया ना आवाज? हाँ आया। आप गुस्से से डांटो बीमारी। हाँ ठीक है फादर जी बोलिए, बाबा हम डांट रहे उसको। अच्छा, आंख बंद कीजिए और बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने आपने आपके वचनों में कहा अपने वचनों से कहा विश्वास करो, विश्वास करो। प्रभु में विश्वास करो। उन्होंने, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जो कोई भी इस पहाड़ से कहे इस पहाड़ से कहे उठ और उस समुद्र में जाकर गिर, समुद्र में जाके गिर, उठ और उस समुद्र में जाकर गिर उस समुद्र में जाके गिर, और अपने हृदय में अपने हृदय में मन में कोई शक नहीं करता है, कोई शक नहीं करता है, लेकिन विश्वास करता है जो कुछ भी मैंने कहा है जो कुछ भी मैंने कहा है वैसा ही होता है, तो उसको वैसा ही मिलता है। उसको वैसा ही मिलता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अभी तक मैं मेरे ओठों से कह रही थी, मैं अपने ओठों से कह रही थी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और यही मैं कहती थी, यही मैं कहती हूँ, ये मेरे से गलती हुई है, ये मेरे से गलती हो गई है, और अभी आपके नाम से उस पेट के दर्द को, इस पेट के दर्द को डांटने के लिए मैं तैयार हूँ। डांटने के लिए तैयार हूँ। प्रभु यीशु के नाम से, हे प्रभु यीशु के नाम से, हे पेट के दर्द, इधर उधर क्या देख रहा है? इधर उधर क्या देख रहा है? इधर उधर क्या देख रहा है? मैं तेरे ऊपर देता हूँ, मैं तेरे ऊपर अधिकार लेता हूँ, और प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, मैं हुक्म देता हूँ, जड़ से उखड़ जा, जड़ से उखड़ जा, ये बीमारी जड़ से उखड़ जा, ये बीमारी जड़ से उखड़ जाए, मेरे शरीर से बाहर निकल जा, मेरे शरीर से बाहर निकल जाए, बाहर निकल जा, जाए नहीं जाए नहीं जाए नहीं, जा जाए बाहर निकल जाए, जाए बोलेगा तो नहीं होएगा। चल निकल, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल जा, बाहर निकल जा, वापस लौट के नहीं आना। वापस लौट के फिर नहीं आना। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं कोई शक नहीं करती हूँ, मैं कोई शक नहीं करती हूँ, विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, जो कुछ भी मैंने कहा, जो कुछ भी मैंने कहा, पवित्र आत्मा आपको आक्रमण कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको आह्वान कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, उसको जड़ से उखाड़ रहे हैं, इसे जड़ से उखाड़ रहे हैं, और मुझे आपने मुक्त कर दिया है। आपने मुझे मुक्त कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं मुक्त हो गई हूँ, मैं मुक्त हो गई हूँ, बिल्कुल मुक्त हो गई हूँ, मैं बिल्कुल मुक्त हो गई हूँ, सारा दर्द निकल गया है। सारा दर्द निकल
प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी गया बहन जी, आँख खोलिए। हाँ, डर गया। गया ना? गया कि नहीं? चला गया। बैठेंगे नीचे बैठ जाए। नहीं, अभी है क्या गया? नहीं, तो हल्का हल्का है। हल्का है तो माइक ले लो और उसको डांटो वापस। ए पेट के दर्द, ये पेट के दर्द, मैं हल्का भी तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बोलो, ए पेट के दर्द, ये पेट का दर्द, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। मैं तेरे से बात कर रही हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस शरीर में तेरे को कोई जगह नहीं है। इस शरीर में तुझको कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है। मैं तुझे श्राप देती हूँ। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जड़ से उखाड़ती हूँ। जड़ से उखड़ जा। जाए नहीं यार, बढ़ जा। हट जा। हाँ हट जा। हट जा। हट जा अलग है, उखड़ जा अलग है। जड़ से उखड़ जा। हाँ, जाए बोलेगा तो उसमें गारंटी नहीं है। उखड़ जा मतलब जाना ही है। बोलो, जड़ से उखड़ जा जड़ से उखड़ जा और वापस वह नहीं आना। वापस फिर नहीं आना। ए प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैंने अपने शब्दों से, मैंने अपने शब्दों से, आपके वचन के अनुसार, आपके वचन के अनुसार मैंने बोला है मैंने बोला है और वैसा ही मैंने पाया है। वैसे ही हमने पाया है। आपने मुझे चंगाई दी है। चंगाई दी है। मैं मुक्त हो गई हूँ। मैं मुक्त हो गई हूँ। आमेन। आमीन। अभी है? हाँ, अभी भी दर्द कर रहा है? कोई बात नहीं। अभी आपने जो बोला है ना, सुनिए सुनिए, अभी जो आपने बोला है ना, प्रभु यीशु ने जब उस अंजीर के पेड़ से कहा, बराबर है, पत्ते तभी भी थे, उस दिन थे जब प्रभु यीशु ने उस अंजीर के पेड़ से कहा कोई तू तेरा फल नहीं खाएगा। वो झाड़ उस दिन सूखा कि दूसरे दिन पे सूख गया? उसी दिन सूखा कि दूसरे दिन जब वो आ रहे थे तभी देखा उन्होंने जड़ से सूखा है? उस दिन तो सूखा नहीं था, लेकिन जड़ तो सूख गया। तो इस पेट का दर्द का जड़ सूख गया है कि नहीं? सूख गया है। जड़ सूख गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो हमको विश्वास क्या करना है? ये ठीक होने वाली है कि हो गई है? होने वाली है कि हो गई है? अभी उनको क्या विश्वास करना है? हो गया है ना? बस अभी आपको वो माइक दे दो, माइक दे दो। अभी आपको यही बोलते रहना है, मेरा मुक्ति हो गया है। बार बार यही बोलना है, मुक्ति हो गया है, मुक्ति 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 हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस तरह इनके पेट में दर्द था और वो मुक्त हो गई, वैसे ही मैं अपने जीवन में कोई भी बुरा आदत है उसको मैं दाग सकता हूँ। मेरे बुरे आदतों को मैं दाग सकता हूँ। यस। और जब मैं उसे जड़ से उखड़ने के लिए बोलता हूँ, वो उखड़ता है, उखड़ता है। उसी तरह हमारे जीवन में हम मुक्ति पा सकते हैं। पा सकते हैं। आपको किसी से मुक्ति पाना है? हाँ, अपने दर्द से। कौन से दर्द से? सिर दर्द से। अभी सिर दर्द है? अभी तो नहीं उतना समझ में आ रहा है। और किससे मुक्ति पाना चाहता है? और कमर दर्द है, गर्दन दर्द रहता है। लेकिन अभी है क्या? अभी हल्का है। और कौन से आदतों से मुक्ति चाहता है? और तो नशा भी है। हाँ, नशा भी है। अच्छा, उससे भी मुक्ति चाहता है। आप हमको कोई दर्द नहीं है। और किससे मुक्ति चाहते हो? हम प्रार्थना करने तैयार है, लेकिन आपको किससे मुक्ति चाहता है? ये नशे से मुक्ति चाहता है। आप क्या चाहते हो? हम भी नशे से मुक्ति चाहते हैं ना? दोनों जन आंख बंद करो। और जिनको जिनको नशे से का आदत है, हम जब भी प्रार्थना
देंगे और उसको डांटेंगे, आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा। बोलिए, ए प्रभु यीशु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आज आपने मुझे सिखाया आपने मुझे बहुत सिखाया कि जो भी आप पर विश्वास करता है आप पर विश्वास करता है, उनको आपने वरदानों से भर दिया है, उनको आपने वरदानों से भर दिया है, अभिषेक से भर दिया है। अभिषेक से भर दिया है। वो विश्वास के द्वारा वो विश्वास के द्वारा इस पाठ से कह सकता है, इस बात से कर सकता है। उसी तरह उसी तरह विश्वास करता हूँ विश्वास करता हूँ और सारे बुरे आदतों को, और सारे बुरे आदतों को, नशा करने की आदतों से नशा करने की आदतों से उनको मैं श्राप देता हूँ, उनको मैं श्राप देता हूँ, उनको मैं ठुकराता हूँ। उनको मैं ठुकराता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। शराब का आत्मा, शराब का आत्मा, नशा का आत्मा नशा का आत्मा मेरे शरीर से, मेरे शरीर से जड़ से उखड़ जा, जड़ से उखड़ जा, जड़ से उखड़ जा, जड़ से उखड़ जा, जाकर उस समुद्र में गिर जा। जाकर उस समुद्र में गिर जा। ए प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों के अनुसार आपके वचनों के अनुसार मैंने उस आत्मा को डांटा है, मैंने उस आत्मा को डांटा है, फरमाया है, फरमाया है, उखड़ने के लिए, उखड़ने के लिए, समुद्र में गिरने के लिए समुद्र में गिरने के लिए विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ। वैसा ही हुआ है। वैसा ही हुआ है। जो कुछ भी मैंने कहा है जो कुछ भी मैंने कहा है वैसा ही हुआ है, वैसा ही हुआ है, क्योंकि आप ही ने कहा है, क्योंकि आप ही ने कहा है, जो तुम कहते हो जो तुम कहते हो वैसे ही तुम पाते हो। वैसे ही तुम पाते हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज तो मैं धन्य हो गया हूँ, आज तो मैं धन्य हो गया हूँ। आपके वचनों से आनंद से भरा हुआ हूँ, आपके वचनों से भरा हुआ हूँ। मेरी मुक्ति हो गई है, मेरी मुक्ति हो गई है। सारे नशाओं से मैं मुक्त हो गया हूँ। मैं सारे नशाओं से मुक्त हो गया हूँ। आपके नाम से प्रभु यीशु, आपके नाम से प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु, आपने मुझे गुलामी से मुक्त कर दिया है, आपने हमको गुलामी से मुक्त कर दिया है, इस बीमारी से मुक्त कर दिया है इस बीमारी से मुक्त कर दिया है, और मेरे परिवार में बहुत आशीर्वाद लाया है, और मेरे परिवार में बहुत आशीर्वाद लाया है, मेरे शादी में बहुत चंगाई लाई है, मेरे शादी में बहुत चंगाई लाई है, मेरे बच्चों पर बहुत आशीष भर दिया है। मेरे बच्चों पर आशीष भर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे घर में मेरे घर में आपका प्रकाश मेरे घर में आपका प्रकाश छाया गया है। छाया गया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी हम सबको क्या बोलना है? मेरा भतीजा भी ब्लेस्ड है। क्या हम एक दूसरे का चेहरा देख करके एक दूसरे को जिसको हम नाम से जानते हैं जो यहाँ उपस्थित है, स्टार्ट से बोलना। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ और बच्चों को एक छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूँ। आई एम ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। नाम लेकर कहता हूँ, सचिन इज ब्लेस्ड, संदीप इज ब्लेस्ड, माय फादर इज ब्लेस्ड, माय मदर इज ब्लेस्ड, माय वाइफ इज ब्लेस्ड, माय सन्स आर ब्लेस्ड, माय किड्स आर ब्लेस्ड, एवरीवन इज ब्लेस्ड। क्या आप मेरे साथ करने को तैयार हैं? मेरे सामने बैठी दीदी, क्या नाम है? सीता दीदी ब्लेस्ड है। क्या बोले? सीता देवी ब्लेस्ड है। अच्छा, सीता देवी फ्रेश है। सीता देवी आशीषित हैं। सीता देवी आशीषित हैं। सीता देवी आशीषित है। आई एम ब्लेस्ड, सूरज ब्लेस्ड, भोले ब्लेस्ड, दिलीप ब्लेस्ड, रोहन ब्लेस्ड, राधिका ब्लेस्ड, सविता ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। विकास ब्लेस्ड है, प्रतापना ब्लेस्ड, जेवियर ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, रेणु ब्लेस्ड, आदित्य ब्लेस्ड, आदित्य ब्लेस्ड, माला ब्लेस्ड,
उछल रहा है खुशी से। अर्चना ब्लेस्ड, लक्ष्मी ब्लेस्ड, माधुरी ब्लेस्ड, वंदना ब्लेस्ड, वेरी गुड। रीता ब्लेस्ड, संतोषी ब्लेस्ड, पूनम ब्लेस्ड, सुंदरी ब्लेस्ड, लक्की ब्लेस्ड, लालची ब्लेस्ड, लालची ब्लेस्ड, शिवानी ब्लेस्ड, नहीं आ रहा है? सुशीला ब्लेस्ड, चंदा ब्लेस्ड, रघुवीर ब्लेस्ड, सुरेश ब्लेस्ड, प्रकाश ब्लेस्ड, एलिस, शिवपूजन ब्लेस्ड, एलिस कमिंग नो? चंद्र प्रकाश ब्लेस्ड, संतोष पांडे ब्लेस्ड, गरिमा ब्लेस्ड, शीला ब्लेस्ड, अर्चना ब्लेस्ड, एलिस वत्सला ब्लेस्ड, संदीप ब्लेस्ड, आशा ब्लेस्ड, एवरीवन इज ब्लेस्ड। और सबसे ब्लेसिंग के हकदार हैं हमारे भैया, जो हमको ब्लेसिंग में जीने के लिए और ब्लेसिंग को बांटने के लिए, हमारे आदरणीय भैया ब्लेस्ड और ब्लेसिंग के हकदार हैं, जो हमको जीने के लिए और उस ब्लेसिंग को बढ़ाने के लिए सिखा रहे हैं। आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड। Yes. जॉनसन, जॉनसन भैया ऑलरेडी ब्लेस्ड, सचिन ऑलरेडी ब्लेस्ड, वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, 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 वी आर ब्लेस्ड, 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 आवर फैमिली ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। हालेलुया। और कुछ बोलो, बाद में मैं शुरुआत करता हूँ। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वचन को मैं जब जब अपने जीवन के अंदर स्वीकारता हूँ और इस जीवन की गवाही देता हूँ, मेरा जीवन उस आशीषों से भर जाता है कल जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ लाया है और मुझे तैयार किया है। मैं जब जब आप लोगों को देखता हूँ, उस ब्लेसिंग को देखता हूँ। मैं जब आप लोगों से बात करता हूँ, उस ब्लेसिंग को महसूस करता हूँ और उस ब्लेसिंग को बढ़ाने और फैलाने के लिए परमेश्वर को महिमा देता हूँ कि परमेश्वर ने जो मुझे कान दिए हैं, जो मुझे आंखें दी है, जो मुझे शब्द दिए हैं, उसके द्वारा मैं उस आशीष को आप में देखता हूँ और मैं जो आशीष को पाया हूँ, उस आशीष को आप में देता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम पढ़ा रहे थे सडनली नेट रुक गया, लेकिन अभी वापस कनेक्ट हो गया। तो जैसे ही भाई बोल रहे थे आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, सब लोग ब्लेस ब्लेस कर रहे थे, इंटरनेट का भी ब्लेसिंग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी से हमारे समस्या को दाटना है कि क्या करना है? ये किसने सिखाया? मैंने नहीं सिखाया, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया। तो ये डांटने का अधिकार किसको दिया है? शिष्यों को दिया है, सबको नहीं दिया है। तो जो लोग शिष्य है, वो लोग जब डांटते हैं तो वो दुष्ट आत्मा निकलती है और हमें मुक्ति मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। जरा लिखिए, अभी जो हमने सीखा है उसको लिखिए। हम सबको लिखिए, हम सबको स्वर्ग पिता ने एक ही माप का विश्वास दिया है। हम सबको स्वर्ग पिता ने एक ही माप का विश्वास दिया है। जब हमारा नया जन्म हुआ है, जब हमारा
नया जन्म हुआ है। समस्या ये है कि कुछ लोगों ने इस विश्वास को समस्या ये है कि कुछ लोगों ने इस विश्वास को डेवलप नहीं किया है। डेवलप को क्या बोलता है? विकसित नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कुछ लोगों, प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों ने इस विश्वास को, समस्या ये है, जो भी आपसे नहीं लिखा गया YouTube में देख के आप लिख सकते हैं, ठीक है। समस्या ये है कि ये विश्वास को हमने डेवलप को क्या बोला? विकसित नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। लिखिए, प्रभु का शब्द हमें सिखाता है, प्रभु का शब्द, वो छोड़ दो ना, आगे लिखो ना। प्रभु का शब्द हमें ये सिखाता है कैसे हमारे विश्वास को, कैसे हमारे विश्वास को विकसित करना है। कितनी आनंदित हो गई। लिखो लिखो। प्रभु का शब्द हमें सिखाता है कैसे विश्वास को विकसित करना है। रोमियो का पत्र 10:17 में लिखा है। रोमियो का पत्र 10:17 में लिखा है, विश्वास आता है, विश्वास आता है, वचन प्रभु के शब्दों को सुनने और सुनने से विश्वास आता है। विश्वास कैसे आता है? प्रभु का वचन सुनने और सुनने से आता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो जब कोई प्रभु के वचनों का एक्सपीरियंस बताता है, तब विश्वास आता है। जो कुछ भी प्रभु ने अपने वचनों में कहा है, जो कुछ भी प्रभु ने अपने वचनों में कहा है, और हम उसे सुनते हैं, तो विश्वास हमारे भीतर बढ़ता है। विश्वास हमारे भीतर बढ़ता है, क्योंकि प्रभु जो भी कहता है, प्रभु में है काबिलियत वैसे करने की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है कि प्रभु ने हम सबको एक ही माप का विश्वास दिया है। फिर हमने पढ़ा रोमियो का पत्र 10:17 में लिखा है कि विश्वास कैसे आता है, सुनने, और सुनने से विश्वास आता है। क्या सुनने से? प्रभु के शब्दों को। अभी उदाहरण, एक व्यक्ति को पेट में दर्द था और वो डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर ने उसका टेस्ट रिपोर्ट कराया। टेस्ट रिपोर्ट करने के बाद डॉक्टर ने कहा तुम्हारी स्थिति बहुत गंभीर है, तुम्हारे पेट में एक गांठ हो गया है और वो गांठ तुम्हें मार डालने वाला है, इसके लिए तुरंत तुम्हें ऑपरेशन करना होगा। अब ये डॉक्टर ने कितने बार कहा? एक बार। उस गांठ का रिपोर्ट भी दिया, बराबर है। अब एक बार डॉक्टर ने कहा, आपने रिपोर्ट भी पढ़ा और आप उस डिस्पेंसरी से बाहर निकले। जब आप निकलते हो डॉक्टर आपके साथ चलता है क्या? पक्का डॉक्टर आपके साथ चलता है? लेकिन डॉक्टर के शब्द आपके साथ चलते हैं क्या? तो डॉक्टर ने एक बार कहा, कौन से कान से सुना? दोनों कान, लेकिन ये शरीर के कान से सुना। जब आप चल रहे हो रास्ते में तब कौन से कान से सुन रहे हैं? इस कान से सुन रहे हैं कि भीतर के कान से सुन रहे हैं? जो शरीर का कान है वो दूसरों के आवाज से सुन सकता है, जो बोल रहा है वो सुन सकता है, स्पीकर में आवाज आता है उससे सुनता है। लेकिन जो भीतर का कान है उसके स्पीकर की भी जरूरत नहीं, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं, वो जो अंदर गया है वहां से वो बात कर रहा है कि नहीं? है ना? किसी ने आपको कोई बुरी खबर दी, कितने बार बोली? एक बार। वो व्यक्ति आपके साथ चल रहा है? नहीं। लेकिन आप चल रहे हो बुरी बात के, वो बुरी समाचार को सोचते हुए, तो आपके साथ कौन बात कर रहा है? वो व्यक्ति का शब्द बात कर रहा है कि आप अकेले में चल रहे हैं? शब्द बात कर रहा है, कर रहे हैं ना? तो उस समय आपके अंदर विश्वास आ रहा है कि डर उत्पन्न हो रहा है? डर उत्पन्न हो रहा है। जब भी चिंता हो रही है तभी कौन आपसे बात कर रहा है? डर। कोई तो भी ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में आपको बोला गया और उसी के बारे में आप सोचते हो। जब सोचते हो तभी कौन बात कर रहा है आपसे? डर बात कर रहा है। अगर आपके पास वचन नहीं तो कौन बात करेगा? डर। अभी ये पेट में दर्द है, कौन बात कर रहा है? डर। इनके पेट में दर्द हो रहा है, कौन बात कर रहा है? डर। दर्द, वो पेट का दर्द बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं, आज रात को तड़पा तड़पा के मारूंगा। और सीता बहन भी क्या करती है? बहुत दर्द हो रहा है। तो अब वो जो बोल रहा है और सीता बहन जो बोल रहा है, दोनों का अच्छी दोस्ती है। तो दोस्ती में क्या हो रहा है? चिंता बढ़ रहा है कि विश्वास बढ़ रहा है? चिंता बढ़ रहा है। तो हम ख्रिस्त के तो भक्त हैं, जी। लेकिन हम क्या बढ़ा रहे हैं? विश्वास बढ़ा रहे हैं कि चिंता बढ़ा रहे हैं? चिंता। और फिर किसी ने पूछा विश्वास है? अरे भर भर के है। विश्वास ज्यादा है कि चिंता ज्यादा है? चिंता ज्यादा है। तो अभी विश्वास बढ़ रहा है कि वजन कांटे पे अविश्वास बढ़ा है कि विश्वास बढ़ा है? तराजू में कौन बढ़ रहा है? रोज क्या बढ़ा रहे हैं हम? विश्वास। अच्छा, एक मिनट बढ़ा रहा है तो मेरे साथ आके बात क्यों किया धंधे के बारे में? नहीं अविश्वास बढ़ रहा है हमारा। हाँ, मैं मुंह खोलेगा ना ठोक दूंगा। मेरा मुंह खुलाना मत। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम इधर सीखने आए हैं। शैतान हमें कैसे फांसता है और हमको समझ में भी नहीं आता है। हमको लगता है हम विश्वास बढ़ाने इधर बैठे हैं। हम विश्वास नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम सुन रहे हैं
हमारी समस्या भी हमसे बात कर रही है। अभी आप बोलेंगे भाई आप ही बात कर रहे हैं, क्या झूठ बोल रही है, मैं अकेला बात नहीं कर रहा, आपके मन में भी बात चल रही है। किसी किसी का मन तो अभी तक घर तक पहुंच गया है, ये कभी छुट्टी देगा खाना खा के मैं घर जाऊंगी, इसको तो इधर रहना है, ये छत पे ही रहना है, हमको तो घर जाना है, इसको तो घर नहीं है, इसको दूसरा कुछ काम धंधा नहीं है। अरे बंद करना जल्दी, हमको घर जाना है। मन में तो ये चल रहा है, लेकिन मेरे को देख के कह रहा है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चेहरे पे क्या है? हंसी है। अंदर क्या बढ़ रहा है? ज्वाला बढ़ रहा है। बोल रहा है, किसी का मन बोल रहा है कल तो इतने समय पे खाना दिया था, आज तो खाना का बात नहीं कर रहा है। कहीं सूरज आज भूल तो नहीं गया? आज खाना पका है जी। लेकिन 11 बजे के पहले नहीं मिलने वाला है। कल तो हमने बोला खाना खाना खाने के बाद आएंगे, खाना खाया नींद आ गई। सही है। अभी आप बताइए, विश्वास आता है सुनने से और सुनने से। पहले बात जो सुनता है वो प्रभु का वचन, उसके बाद वो वचन आपसे कभी बात करता है। लेकिन जब बुरी समाचार आता है तब वो समाचार आपसे बात करता है। अभी किसी ने कहा अरे बाजू वो जगह है ना, बाजू वाले 4 मकान के बाजू में एक को कोविड हुआ, अरे क्या सर्दी हुआ, सर दर्द हुआ, पीठ दर्द हुआ, उसका मुंह में टेस्ट नहीं है, ऐसा है वैसा है, सब बताया। उसी दिन शाम को आपको थोड़ा बुखार आया है। अब वो बुखार आपसे बात करेगा? क्या बोलेगा? उधर का वाईफाई कनेक्शन लग गया है। हाँ, तुम उसके घर पे नहीं गया लेकिन वहां से इधर आ गया वाईफाई कनेक्शन। कैसे आया? जो समाचार सुना था ना, वो बात करेगा तुम्हारे से? बात करत है ही का बोले? बात करत है ही बिटिया? ऐसा बात होता है? विश्वास का बात होता है कि डर का बात होता है बिटिया? कल शाम को हमारी मुलाकात हुई, तभी क्या हो रहा था? सो रही थी, शरीर में दर्द था, ऐसे लग रहा था मेरी आज मौत है। बोला ना? किसने बोला तेरे को आज मौत है? हाँ, सुना और सुन के क्या किया? सो गई। फिर जब मुझे मिला मैंने क्या बोला? हाँ शैतानी दिख रहा है। बोला क्या बोला? प्रभु यीशु के लहू से तुझे मुक्ति मिलती है। प्रभु यीशु के लहू को आपने पी लिया। कितने समय में उठ गई? 1 मिनट के अंदर दर्द भी गया, बुखार भी गया, उसके बाद से टकाटक आज खाना भी उसी ने पकाया है। सीता बहन के साथ प्रभु यीशु बात कर रहा है। देखिए, हम जब ये है ना, ये कुर्सी नहीं, प्रेशर की कुर्सी होती है। जब बुखार आता है, हमारे विरुद्ध कुछ आता है, उस समय हमारा युद्ध चालू होता है। एक जगह पे वजन कांटे में है प्रभु का वचन, दूसरे जगह पे क्या है? वो सारे विचार, समस्या हमसे बात करती है। किसी को पैसे की तकलीफ है, दिन रात वो कर्जा के बारे में बात करेगा, छोड़ेगा नहीं, बात करेगा। सही है? और यही प्रभु बोलता है, जिस तरह विश्वास आता है वचन को सुनने और सुनने से, उसी तरह डर भी आता है बुरे समाचार को सुनने और सुनने से। तो हम कौन से कान से सुनते हैं ज्यादा? इस कान से कि भीतर वाले कान से? भीतर वाले कान से। और वो भीतर वाले कान से क्या सुनता है? प्रभु का वचन कि हमारी समस्या? ज्यादा कौन बात करता है? समस्या। क्योंकि समस्या को रोकने के लिए हमको हथियार की जरूरत है, और वो हथियार क्या है? प्रभु का वचन।
अभी आराम हो गया, देखा? अब वो दर्द बात करने का बंद हो गया। अब कौन बात कर रहा है? प्रभु यीशु बात कर रहा है। अब उनको समझ में आया आइडिया क्या है। वो दर्द बात कर रहा है, बोल रहा है जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। अब वो क्या बोल रही है? कैसा नहीं जाएगा? प्रभु का वचन बोला है ना। अब ये विश्वास तेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, छोड़ेगा नहीं, तेरे को खत्म करके ही आएगा। तो हमारे मुंह से हम विश्वास की बात कर सकते हैं और समस्या की बात कर सकते हैं। अब मान लीजिए मिस्टर एंड मिसेस है आप लोग, वो भी नहीं बोल रहे यार। आपके मिस्टर हैं, हैंडसम है, अच्छा, आप दोनों की दोस्ती है, मियाँ बीवी है, लेकिन कोई बुरी खबर आ गई, ठीक है? आप दोनों मिलके बुरी खबर की डिस्कशन करेंगे कि दोनों वचनों के बारे में डिस्कशन करेंगे? सच्ची बताओ, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, सच्ची बताओ, कोई क्या करेंगे? हाँ, परेशानी हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो आप दोनों के अंदर विश्वास बढ़ रहा है, तराजू पर क्या डाला है? विश्वास डाला है कि डर डाला है? फिर आप दोनों के रिश्ते में अच्छाई आएगी कि पंगा हो जाएगा? और ससुराल से अगर समाचार आया तो पंगे पे पंगा है, सही है? तो हमारा विश्वास प्रार्थना से बढ़ता है कि वचनों को सीखने से बढ़ता है? लेकिन हम लोग सब चैंपियन किस में है? फूल डालने से विश्वास बढ़ता है? राधा बहन, फूल लाने से विश्वास बढ़ता है? भोलेनाथ भाई, अभी जब भी राधा बहन फूल क्या बात करेगी ना, आपको यह प्रश्न पूछना है, राधा, ए राधा, राधा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, फूल लाने से विश्वास बढ़ता है क्या? तो राधा बोलेगी, अरे भोलेनाथ, आज से मुझे समझ में आया, फूल से नहीं, प्रभु यीशु के वचनों से बढ़ता है। राधा बहन, अब गर्म हो गई मेरे पर, रात का समय है, खाना खाने का बाकी है, सोने का भी बाकी है, इसी घर में रहना है। गर्म तो नहीं हुई ना? लेकिन हमको अभी इन सारे उदाहरणों से सीखने मिलता है। बोलो, सीखने मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जब हम कुछ नहीं बात करते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है? अरे बहुत बड़ा गेम हो रहा है। जो कुछ नहीं बात करता ना, अच्छा है, लेकिन कुछ नहीं बात कर रहा, लेकिन सोच अगर उसकी मुसीबत पर है, समस्या पर है, वचनों पर नहीं है, तो उसका तो बैंड जरूर बजता है। उदाहरण, जायरस के घर पे प्रभु यीशु जा रहे थे क्योंकि उनकी बेटी बीमार हो के मरने वाली थी। तो उसी समय कोई स्त्री आई जिनको रक्त का बीमारी था, उनके कपड़ों को छू लिया और वो चंगी हो गई। चंगी होने के बाद प्रभु यीशु ने कहा, अरे मेरे को किसने छुआ? तो शिष्य ने कहा, प्रभु आपको तो सब छू रहे हैं, आप बोल रहे हैं कोई किसने छुआ? लेकिन प्रभु ने कहा, वो व्यक्ति ने छुआ जिसके द्वारा मेरे अंदर का सारा शक्ति निकली है। तो यहाँ वहां देखने के बाद उस स्त्री को पता चला, जीसस को तो मालूम पड़ गया, वो अपनी कहानी बताने लगी। अभी आप बताइए, अगर एक औरत अपनी कहानी बताएगी, छोटी में बताएगी कि बड़ी में बताएगी? तेरे में हिम्मत बहुत है रे, इन सबके सामने बोल रहे। रात का समय सोच लेना, लाइट बंद करके ठोक डालेंगे ये लोग। हालेलुया। तो उसने अपनी कहानी बताई, लंबी कहानी बताई। कहानी बताते बताते समाचार आया, कहां से? जायरस के घर से, उसकी बेटी मर गई। अब जायरस को गुस्सा आएगा कि नहीं इस औरत पे जिसने उसका टाइम बिगाड़ा? लेकिन जायरस ने अपना मुंह नहीं खोला। जब जायरस को उसके घर वाले लोग ने, कोई सेवक ने आके बोला तुम्हारी बेटी मर गई,
प्रभु यीशु ने तुरंत बोला, जायरस डरो मत, विश्वास रखो। क्यों बोला? अगर जायरस ने अपना मुंह खोला, जो समाचार आया वही उसने बोला, जीसस उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जीसस उसको बोल रहा है, जिस तरह तूने विश्वास करते हुए आया समुद्र के किनारे पे और कहा मेरे घर पे आओ और मेरे बेटी पर हाथ रखो और वो चंगी हो जाएगी, अब वो जो शब्द कहा है उस शब्द को छोड़ना नहीं है। जायरस ने मुंह खोला। कौन सा ज्यादा पावरफुल है, मुंह खोल के अपनी समस्या बोलना या समस्या होने के बाद भी मुंह बंद रखना? समस्या होने के बाद ही मुंह बंद रखना। तो जिसका मुंह बंद है उसमें ज्यादा ताकत है कि मुंह खोल के ढैन 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 ढैन। आपके गांव में ऐसा होता है? मुंह ज्यादा चलता है? मुंह ज्यादा चलने से समस्या घटती है कि बढ़ती है? बोले भाई, मुंह को ताला लगाते कि मुंह खोलता है? कुछ बोलता ही नहीं। ताला लग गया, सरेंडर हो गया। क्योंकि क्या है मन में? मुंह खोलने से हम हमारी खुद की परिवार को नाश करते हैं, श्राप देते हैं। आपका नाम क्या है? सूर्य प्रकाश। हाँ, सूर्य प्रकाश सूर्य। सूर्य जी। सूर्य के जैसा प्रकाश लाता है कि अंधेरा लाता है? प्रकाश लाते हैं। पक्का? पक्का। शब्दों से? शब्दों से, वचनों से। ठीक है, लेकिन वचनों से नहीं लाता है, कोई दूसरे शब्द बोलता है तो सूरज जैसा होता है कि सूरज डूब गया और अंधेरा है। तो ये अंधेरा लाना और प्रकाश लाना किसके हाथों में? क्या जीसस के हाथों में? हम लोग हमारे मुंह से सब बोलेंगे, बिल किसके नाम पे फाड़ेंगे? जीसस के नाम पे। अरे तुम्हारी जिंदगी में इतना सब तकलीफ क्यों है? अरे जीसस कर रहा है, परीक्षा ले रहा है। जीसस परीक्षा ले रहा है कि तुमने वो बीज डाले हैं। ऐसा होता है? बोले ना क्या भाई, हम अच्छे बीज डालते हैं नशा करने के बाद। हमने तो है ना ऐसे ऐसे बीज डाले थे, मेरे बीवी के पीछे चाकू लेके भागता था मारने के लिए। और मेरी बीवी जब मेरे हाथों में चाकू था तब वो मुंह खोलकर प्रभु के वचन बोलती थी और मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। आज अगर मैं यहाँ पर हूँ, मेरे बीवी ने जो, जब मैं आक्रमण करता था उस समय जो प्रार्थना करती थी, उसी के वजह से मैं खूनी बनने से बच गया। हालेलुया। और जो वो शब्द बोलती थी वही शब्द से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। और यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपके ओठों से जो शब्द रहता है ना, ये शब्द बोलने का वरदान हम सबको दिया है। लेकिन प्रश्न ये है, ये जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है ये प्रभु के वचन है कि मेरी समस्या है? और अगर समस्या है तो उसका मेरे जीवन में कुछ अच्छाई आएगी कि सिर्फ बुराई आएगी? सिर्फ बुराई है। तो क्या अभी हम हमारी समस्या को बदल सकते हैं? जी। कैसे? अपने शब्दों से। कोई बोलता है मेरा धंधा नहीं चल रहा है, क्या बोला उसने? समस्या। तो चलेगा क्या? अपने मन में सोचता है जो भी कर रहा हूं नुकसान हो रहा है, तो अच्छा होगा क्या? लेकिन अगर वो अपने मन में सोच रहा है, ए प्रभु यीशु, आपके वरदानों से, आपके वचनों से, आपकी दया से, आपकी कृपा से मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं, आप मेरे सोच पर काबू रख रहे हैं। आपने दिए हुए सोच, आपने दिए हुए शब्दों को पर मैं विश्वास रखता हूं और उसी शब्दों के द्वारा मैं, मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। ये वो ऐलान करता है।
तो क्या होगा? वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने क्या लिखा है? कोई नीचे से भी ताली बजा रहा है। बाहर वाले लोग भी सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबके जीवन में चंगाई ला रहे हैं प्रभु, सभी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है प्रभु, क्योंकि प्रभु सबसे प्रेम करता है। प्रभु नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में समस्या हो। प्रभु चाहता है हम सब समस्या पर विजय प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी कोई आता है और गवाही देता है, मैंने प्रभु के शब्द को सुना, प्रभु के शब्द को मैंने इस्तेमाल किया और इससे मेरी समस्या पर मुझे विजय मिला, और ये आके गवाही देता है, और गवाही से क्या होता है? दूसरों के अंदर भी विश्वास बढ़ता है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं इतना खतरनाक था, इतना पाप में डूबा था, लपड़े पे लपड़ा करता था, और फिर भी प्रभु यीशु ने मुझे उसमें से निकाला। फर्क ये है कि जब मुझे निकाला, इन वचनों को मैंने छोड़ा नहीं। ये वचन ही मुझे बुराई से रक्षा करता है। ये वचन ही मुझे शैतान पर विजय होने का अधिकार देता है, विश्वास देता है, ताकत देता है, और सारे बुराई पर मैं विजय होता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये विश्वास बाहर से बढ़ता है कि अंदर से बढ़ता है? अंदर से। तो अगर वचन नहीं है तो बढ़ेगा? अरे बहुत है। थैंक यू होली स्पिरिट। आप लोग खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद आपके पेट में क्या क्या चल रहा है आपको मालूम है? नहीं। खाना खाया, सो गया, और पेट उसके ऊपर पूरे रात काम करता है, और उसको किस में कन्वर्ट करता है? एनर्जी में। हम देते हैं खाना, गाड़ी में पेट्रोल डालने से गाड़ी चलती है ना। हमारा शरीर का गाड़ी कैसे चलता है? खाने से। ईंधन क्या है? खाना। जो खाना खाने के बाद जो बचा है वो बाहर निकलता है, लेकिन हम उसकी एनर्जी वापरते हैं। तो आज दोपहर का जब खाना हुआ, मैं यही सोच रहा था, आज दोपहर के बाद 11 बजे खाना मिलेगा, उसके बीच में कुछ नहीं मिलेगा, तो अभी बराबर का दबा के खा ले, ताकि जितना खाएगा उतना जलाएगा ना। यस। जलेगा कि नहीं? तो खाना खाने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है, लेकिन अगर हमने खाना कम खाया, क्या हमारा शरीर धीरे 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 कमजोर होता है? हेलो, होता है कि नहीं? उसी तरह जिस तरह मेरे शरीर को ईंधन का जरूरत है खाने का, उसी तरह मेरे आत्मा को भी खाने का जरूरत है। और आत्मा का खाना क्या है? वचन। प्रभु का वचन। तो जब मैं प्रभु का वचन रोज खाता हूं, रोज मेरे मुंह से बोलता हूं, तो मेरा आत्मा क्या करता है? उसे पचाता है, और उसे किस में बदलता है? विश्वास में। जो व्यक्ति प्रभु का शब्द नहीं पढ़ता है, उसके ऊपर ग्रहण नहीं करता है, लेकिन संसार का जो ज्ञान है उसको बढ़ाता है, तो उसका मन भी उस ज्ञान को लेकर डर पैदा करता है। तो अभी हमारे को 3 चीज समझ में आया है। जब खाना खाएगा तो शरीर क्या करेगा? कैलोरीज में बदल देगा। जब वचन पढ़ेगा तो क्या करेगा? आत्मा उसको विश्वास में बदल देगा। वचन के सिवा दूसरा ज्ञान लेगा तो क्या करेगा? मन विश्वास बढ़ेगा कि संसार का कार्य में बढ़ा देगा? संसार के कार्य। तो प्रश्न ये है, शरीर को तो हम कितने बार खाना खाते हैं? दिन में 1 बार। हफ्ते में कितने बार? 1 बार। शरीर के लिए खाना कितना बार खाते हैं सीता बहन? खाना खाती है ना? हाँ, तो एक बार दिन भर भी कहाँ खाया जाता है?
तो कितने बार खाती है आप? अरे शाम को सुबह सुबह, शाम को, दोपहर को नहीं खाती है? नहीं, वही नहीं, दोपहर को नहीं, नाश्ता नहीं लेते हैं, दोपहर में 11 बजे खाना, बस एक बार। तो 2 बार खाना खाती है आप? अरे तो फिर शाम को बस खाते हैं ना, दोपहर में 11 बजे, फिर 11 बजे एक बार खाती है और शाम को खाती है। बस। अच्छा है, 2 बार खाती है, 4 बार खाती तो क्या होता? शाम को रात में नहीं खाया जाएगा, रात में का रात को खाएगा और दोपहर को खाएंगे। एक दिन में रात में, और 11 बजे और रात में 9 बजे, ये 2 बार खाना खा के इतनी मजबूत है। सभी खाता है। 4 बार खाएगी तो क्या होगा? आप फुट गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम रोज 2 या 3 बार तो खाना खाते हैं शरीर में। आत्मा में कितने बार खाना खाते हैं रोज? सूरज भैया खाते हैं क्या? झूठ मत बोलना प्रभु के सामने। झूठ बोल रहे हैं? खा रहे, रोज वचन खाता है। अच्छा बताएं, आज क्या वचन खाया था? जो आप बता रहे हैं, क्या बताया? वचन सुन रहे हैं। कौन सा वचन? अरे ऐसा, इसका आवाज नहीं आता क्या? तेरा भाई को आवाज नहीं है क्या? यहाँ से वहां तक आवाज नहीं आता क्या? बताइए क्या खाया था? कौन सा वचन? प्रभु का वचन। बाहर मिलना अभी खिस के बाद बताता हूँ कितना आवाज आ रहा है। सूरज भाई देखो, हमको किसी को उंगली नहीं दिखाना है, हमको सिर्फ ये दिखाना है आप मार्ग में चूक गए हैं। और चूक कर गलत रास्ते पे जाने के बाद मालूम पड़ता है अरे मैं किधर पहुंच गया। उसके पहले बताना है कि आपको रोज अपने आत्मा को वचनों से खिलाना है। इसीलिए मेरे ज़िंदगी में हजारों लोग हैं जिनको मैंने कभी फ़ोन नहीं किया, वो लोग ने मेरे से बात नहीं किया, हमने कभी उनको देखा भी नहीं है, लेकिन YouTube में दिन रात खाना खाते हैं, अपने आत्मा को क्या करते हैं? खिलाते हैं। जिनकी समस्या इतनी गंभीर थी, उस समस्या से वो लोग बाहर निकल गए। कैसे? वचनों को खाकर। क्यों मैं सुबह से 9 बजे से चालू किया, अभी तक पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है ये वचन सिखाने से आपके आत्मा में जब ये वचन जाएगा, मैं जब वापस जाऊंगा मुझे समाचार आएगा वाराणसी से, अरे भाई आप आए थे, हमारे पूरे ज़िंदगी को बदल दिया। क्यों? अभी हमारे आत्मा को रोज खाना मिलता है। आत्मा को जो रोज खाना खिलाता है वचनों का, उसके अंदर विश्वास बढ़ता है। वचन के सिवा दूसरा कोई भी ज्ञान खाता है तो उसमें विश्वास नहीं बढ़ता है, विश्वास घट जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जरा लिखिए। हाँ, इन्होंने मुझे सिग्नल दे दिया, सिग्नल, गाड़ी को सिग्नल लग गई भाई, अभी तो हमको नींद आ रहा है, तुम बंद कर दो। सीता बहन, ए सीता बहन, कैसी हो? अभी पेट कैसा है? सही है? तो अभी खाना खाएगी कि नहीं खाएगी? चेहरे का मुस्कुराहट बता रहा भैया इनका पेट सही है। तभी कैसा तुम पे चेहरा? तभी तो तो इतना खिलखिला कर, अभी देखो कैसे खिल गई। जैसे गुलाब का फूल। अब जब से मोदी जी के पास जाते हैं हमेशा इसी तरह खिलाते रहते हैं, लेकिन अब क्या करें, दर्द हो रहा था तो क्या करें हम। आपका आया है क्या? यहाँ पर आए हैं? हस्बैंड आए हैं, क्या करें? आपके हस्बैंड पतिदेव आए हैं, आपके पतिदेव आए हैं यहाँ। नहीं भैया, वो नहीं इसमें रहते हैं, फादर जी बस अपने घर से अकेले जुड़े हैं। अच्छा ठीक है। अभी आपने क्या कहा? मेरे पति आते नहीं हैं, बराबर है। अब इन्होंने समस्या कहा कि समस्या को जवाब दिया, समस्या कहा। अभी इनको इनके पति को लाना है तो क्या कहना है?
हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरे पति को यहाँ पर लाया, सिर्फ लाया ही नहीं, उसके मन को बदल दिया, उसको विश्वास में बढ़ा दिया है। अब ये जो बोला है, ये जो शब्द बोला है, ये समस्या पर विजय का शब्द बोला है। तो सीता बहन अभी क्या बोलेगी आप? प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति पर है, वो यहाँ पर दौड़ा दौड़ा आ रहा है, आया है और वचन सुन रहा है। सही है कि नहीं? सही है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। लिखिए, प्रभु यीशु ने कहा, अपने समस्या से बोलो। प्रभु यीशु ने कहा, अपने समस्या से बोलो। अपने समस्या के बारे में प्रार्थना मत करो। प्रार्थना निकाल देना, अपने समस्या के बारे में मत बोलो। प्रार्थना तो प्रभु से होता है। अपने समस्या को बोलो और अपने समस्या के बारे में मत बोलो। प्रभु यीशु ने कहा, अपने समस्या से बोलो, लेकिन अपने समस्या के बारे में मत बोलो। अरे यार, एक लाइन में इतना लंबा होता है क्या? ये जरा पढ़ना, ये बोलता है लिखा है, जरा पढ़ सचिन, जरा पढ़, क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने कहा, अपने समस्या से बोलो। और दूसरा लाइन कौन लिखेगा? और अपने समस्या के बारे में मत लिखो बोलता है। अपने समस्या के बारे में मत बोलो। ऐसा ही मैं वचन नहीं सिखाता हूँ भाई। अपने समस्या के बारे में मत बोलो। आपका पति किधर है? सीता बहन, आपके मिस्टर किधर है? कोलकाता है इस समय। इस समय कलकत्ता है। वो आते हैं क्या प्रार्थना में? प्रार्थना में नहीं आते हैं। हाँ, तो अभी क्या बोलना है आपको? वो प्रार्थना में हमेशा आते हैं, पवित्र आत्मा में हमेशा है, वचनों में हमेशा है, यही बोलना है। तो कोई बोलेगा, अरे ये भाई सीता बहन को झूठ बोलने सिखा रहा है। झूठ बोलने सिखा रहा है कि विश्वास में बोलने सिखा रहा है? विश्वास में बोलना। क्योंकि विश्वास क्या है? जो चीज नहीं दिखती है उस पे हमको कॉन्फिडेंस है, जो चीज दिखता नहीं है उस पे हमको गारंटी है। अब ये जो बोल रही है, क्या बोल रही है? जो दिख रहा है कि दिखता नहीं है? इनको मालूम है इनके मिस्टर प्रार्थना में नहीं आते हैं। तो अभी उनको पूछा, आपके मिस्टर कैसे आते हैं क्या प्रार्थना में? उन्होंने क्या बोला? नहीं आते हैं। तो ये उन्होंने विश्वास में बोला कि हकीकत में बोला? हकीकत जो चीज़ है जो दिखाई देता है, विश्वास जो चीज़ है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार है। तो अब इस बहन ने सत्य बताया, विश्वास बताया कि हकीकत बताया? हमारे जिंदगी में कोई कुछ पूछता है, अरे कैसा है, हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्लास। हकीकत है कि सच्चाई या विश्वास बताते हैं? बढ़िया बताते हैं, बढ़िया बताते हैं। बढ़िया बताते हैं। चलो ठीक है। हमने पूछा, आपका पति भोलेनाथ है ना, कैसे हैं? प्रार्थना में हमेशा लगे रहते हैं? तो आप क्या बोलेगी? नहीं रहते। लेकिन अभी से आप विश्वास से क्या बोलेगी? अरे खाली खाली प्रार्थना में नहीं, हम लोगों को वचन भी सुनाते हैं और वचन भी पढ़ाते हैं। ये जब हम बोलते हैं उसी को विश्वास बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है ये क्लास कल लेगा तो अच्छा है। अभी सबका चेहरा है ना ऐसा है। मालूम है भूख लगी है। चलो
क्योंकि अगर हमको समझना है, अभी तो दिन बाकी है ना, कल भी सीख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। इसका ही कंटिन्यूशन हम कल करेंगे, ठीक है। देखो अभी कैसे आनंद हो गया, बहुत अच्छा है, अच्छा। क्योंकि आत्मा का तो खाना भर गया है यार, अभी शरीर का खाना भर। हालेलुया, हालेलुया। सचिन भाई आके हमारे लिए प्रार्थना करना और भोजन के लिए भी प्रार्थना करना। आज हमने जो सीखा उसके लिए प्रार्थना करना। स्वर्गीय पिता, तेरे पवित्र नाम की स्तुति आराधना करते हैं। आज हम भाई बहनों ने जो सीखा है वो हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में देहधारी होने पाए। प्रभु, जैसे माता मरियम ने कहा आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो, वैसे ही हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ हमारे लिए कहा गया है, हमारे लिए आशीष भरे शब्द, हमारे लिए उन्नति भरे शब्द, हमारे लिए प्रेरणा भरे शब्द, हमारे लिए चंगाई भरे शब्द, वो सब पूरा होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्वर्गीय पिता, जिस भोजन को हम ग्रहण करने जा रहे हैं उस पर तेरी आशीष हो। प्रभु, जैसे आपने काना के विवाह में अंगूरी को समाप्त हो जाने पर पानी को अंगूरी में बदला, प्रभु जैसे आपने 2 मछली और 5 रोटियों से हजारों को खिलाया, वैसी ही आशीष हमारे इस भोजन में होने पाए। प्रभु, जितने लोग खाएं वे सब तेरी महिमा में बलवंत होने पाए। ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम खाना खाने जा रहे हैं और छुट्टी कर रहे हैं। इसका कंटिन्यूशन हम कल करेंगे। कल जरूर आना। 9 बजे हमारा प्रोग्राम किधर होगा? जन सेवा आश्रम में। तो कल हमारा YouTube 9 बजे शुरुआत हो जाएगा। वेनीपुर आश्रम में। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर शाम को वापस हम कल मिलेंगे और ये टीचिंग हम यहाँ पर कल शाम को कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।